गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जीबीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा प्रथम यानी कि क्लास फर्स्ट की ईवीएस की बुक का चैप्टर 9 जिसका नाम है वाटर। वाटर क्या होता है? जिसे हम पीते हैं। ठीक है, इस वाटर का क्या क्या काम आता है, ये वाटर क्या क्या यूजेस हैं इसके, कहाँ से भी हाउ वी गेट इट, हमें कहाँ से मिलता है और हमारे अलावा और किस किस के काम आता है, इस बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ऑल लिविंग, लिविंग यानी कि जीने वाली जो भी चीज़ जिंदा होती है उसको क्या बोलते हैं? लिविंग। लिविंग, लिविंग यानी जिंदा चीज़ें। थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स, सारी जिंदा चीज़ें। ऑल मतलब सब, लिविंग थिंग्स यानी जिंदा चीज़ें। ऑल लिविंग थिंग्स नीड, नीड यानी चाहिए, नीड यानी चाहिए, उनको चाहिए, क्या चाहिए? वाटर, वाटर टू लिव। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव, सारी जिंदा चीज़ों को जीने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, वी कैन नॉट, कैन नॉट मतलब नहीं रह सकते, वी कैन नॉट लिव, लिव रह सकते, कैन नॉट लिव नहीं रह सकते, है ना। इसको और इसको मिला के क्या बनेगा? नहीं रह सकते, है ना। विदाउट यानी कि बिना, विदाउट यानी बिना वाटर, वाटर यानी पानी। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव, सारी जिंदा चीज़ों को वाटर चाहिए जिंदा रहने के लिए। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। हमारे अलावा और भी लोग हैं जो पानी के बिना नहीं रह सकते, जैसे कि फिश। फिश पानी के अंदर ही रहती है और जैसे हम उसको बाहर निकालते हैं वो थोड़ी देर में मर जाती है, इसलिए पानी उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पानी के बिना वो बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रह सकते। हम भी पानी पीते हैं, हम भी पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। अगर हम एक दिन पानी नहीं पिएंगे तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी और हम बीमार हो सकते हैं, इसलिए पानी हमको समय पर पीना पड़ेगा। फिर उसके बाद थर्ड देखते हैं, ये एक प्लांट को ये बच्चा पानी पिला रहा है ना, वाटर डाल रहा है इसमें, इसका मतलब प्लांट्स के ज़िंदा रहने के लिए उनको क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो वाटर किसके लिए भी इम्पोर्टेंट है? प्लांट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्लांट्स और ह्यूमन और फिश सभी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? वाटर। वाटर के बिना कोई भी लिविंग थिंग, लिविंग थिंग मतलब जिंदा चीज़, जिंदा नहीं रह सकती है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे यूजेज ऑफ वाटर। वाटर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है ना। यूजेस यानी कि बहुत सारे काम, यूज़ ऑफ वाटर, वाटर को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। वी यूज़ वाटर फॉर मैनी एक्टिविटीज़, मैनी मतलब बहुत सारी, यूज़ काम में लेना वाटर, और मैनी, मैनी मतलब बहुत सारी, एक्टिविटीज़ यानी कि काम, है ना। बहुत सारे कामों में हमको क्या चाहिए? वाटर को यूज़ करते हैं हम, यूज़ वाटर, वाटर को यूज़ करते हैं फॉर मैनी यानी बहुत सारी, एक्टिविटीज़ यानी काम, बहुत सारे काम में वाटर को हम यूज़ करते हैं। जैसे कि ये क्या कर रहे हैं? ब्रशिंग टीथ। जब हम टीथ को ब्रश करते हैं तो हमें पानी से अपने मुंह को धोना पड़ता है, ब्रश को धोना पड़ता है, तो वहाँ पे वाटर बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही बाथिंग, नहाने के लिए हमें पानी को क्या करना पड़ता है? अपने सर पर डालना पड़ता है, इसलिए नहाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? वाटर चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वॉशिंग क्लॉथ्स। वॉशिंग यानी क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए हमें वाटर की आवश्यकता होती है ना। यूज़ होता है वाटर किस में भी? क्लॉथ्स वॉश करने में। फिर उसके बाद देखते हैं कुकिंग फूड, फूड को कुक करने में। देखो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये फूड को कुक कर रहे हैं यानी कि फूड को पका रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। हम दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं तो उसमें पानी चाहिए। रोटी बनाते हैं तो आटा गूंदने के लिए क्या चाहिए? पानी, वाटर चाहिए। तो इसलिए वाटर इन काम में भी आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कलरिंग पिक्चर। पिक्चर को कलर करने में जो वाटर कलर होते हैं उनमें क्या मिला रहता है? वाटर रहता है, तभी तो वो वाटर कलर है ना। तो उन कलर से क्या बनाए जाते हैं? पेंटिंग या पिक्चर बनाते हैं, है ना। तो उसमें क्या चाहिए अपने को? वाटर चाहिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ नीड वाटर। प्लांट्स, ये प्लांट
और एनिमल्स, ये तीनों एनिमल खड़े है ना। एनिमल मतलब जानवर, प्लांट्स यानी पौधे, सभी को क्या चाहिए, वाटर, नीड यानी चाहिए वाटर, इन सभी को वाटर चाहिए होता है। प्लांट्स में भी हम वाटर डालते हैं है ना, उनके गमले में डालते हैं, जो खेत में प्लांट्स होते हैं उनको बारिश की ज़रूरत पड़ती है, उससे वाटर मिलता है उनको। और एनिमल्स दिन में वाटर पीते रहते हैं है ना। अपने घर पे गाय होती है, भैंस होती है, उनको भी हमें पानी पिलाना पड़ता है और हम भी टाइम टाइम पर पानी पीते रहते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। रेन, रेन यानी बारिश है ना, ये हो रही है बारिश। इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर हमें कहाँ से मिलता है, रेन से मिलता है। एकदम साफ पानी गिरता है ऊपर से है ना, रेन से। ये सबसे मेन सोर्स है, सबसे मेन। फिर उसके बाद वाटर इज ऑल्सो फाउंड इन रिवर, पॉन्ड, लेक्स एंड वेल्स। ये तो है रिवर, ये है लेक, ये है वेल और ये है पॉन्ड। देखो इनकी साइज़ के हिसाब से इनको बना रखा है। लेक बहुत बड़ी रहती है ना, छोटा समुद्र बोल सकते हैं उसको, छोटा ओशन उतनी बड़ी रहती है लेक है ना। फिर उसके बाद आता है रिवर का नंबर, वो उससे थोड़ी छोटी रहती है। फिर वेल, वेल यानी कुआं, और फिर पॉन्ड, पॉन्ड यानी तालाब। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहाँ से पानी मिल जाता है अपन को, वाटर कहाँ से मिलता है, लेक से भी मिल जाता है, रिवर से मिलता है, वेल से मिलता है और पॉन्ड से मिल जाता है। ठीक है, अ रिवर हैज़ फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग यानी बहने वाला, वाटर यानी पानी है ना। रिवर में कौन सा पानी होता है, फ्लोइंग वाटर यानी बहने वाला पानी। वो बहता रहता है, आगे चला जाता है और ओशन में चला जाता है, आता रहता है, नया पानी आता रहता है उसमें। अ लेक इज ए लार्ज वाटर बॉडी। लेक क्या होती है, लार्ज यानी बहुत बड़ा, लार्ज यानी बहुत बड़ा, वाटर बॉडी यानी कि पानी का बना हुआ है ना। तो ये लेक क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, जिसमें बहुत सारा पानी होती है। बट अ पॉन्ड इज स्मॉल इन साइज। साइज में पॉन्ड कैसा रहता है, स्मॉल रहता है, छोटा सा रहता है ना। जैसे कि अपने गाँव में भी रहते हैं तालाब, पॉन्ड, तो वो छोटे रहते हैं, पर लेक तो बहुत बड़ी रहती है। जैसे बांध बना होता है ना, तो उसके पीछे जो पानी भरा हुआ रहता है उसको हम लेक ही बोलते हैं। तो लेक में तो ढेर सारा पानी होता है और पॉन्ड में थोड़ा कम होता है। अब वेल हैज़ अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड यानी कि नीचे छुपा हुआ। तो वेल में कैसा पानी रहता है, नीचे छुपा हुआ, अंदर बहुत नीचे पानी रहता है वेल में। ये रहा वेल, इसमें ऊपर अपने को पानी दिखाई दे रहा है क्या, पर हम इस पे जाकर झांकेंगे तब हमको पता चलेगा। तो वाटर कहाँ रहता है, अंदर छुपा हुआ रहता है। ओशन हैज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। ओशन में बहुत ज़्यादा पानी होता है। द वाटर ऑफ ओशन इज सॉल्टी। सॉल्ट किसको बोलते हैं, नमक को। सॉल्टी मतलब नमकीन, खारा है ना। तो वाटर ओशन का सॉल्टी होता है। कौन सा होता है, सॉल्टी यानी कि खारा खारा। डज वाटर हैव एनी शेप। क्या वाटर की कोई शेप होती है, क्या वाटर ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है या सर्कल होता है। देखो, यू हैव कंटेनर ऑफ फॉलोइंग शेप। तुम्हारे पास ये सारे अलग अलग कंटेनर यानी कि पानी भरने की चीज़ें हैं। कुछ भी चीज़ भरने के लिए ये चीज़ें हैं। देखिए 1 2 3 4 5 थिंग्स है जो अलग अलग शेप की है। ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है ना, सबकी अलग अलग शेप्स है। What shape would water take if these containers are filled with water? वाटर कैसी शेप ले लेगा है ना, वाटर कौन सी शेप ले लेगा अगर इन कंटेनर्स में फिल यानी भरना, वाटर को भरा जाए, इनको वाटर से भरा जाए। देखो वाट शेप यानी कौन सी शेप, वुड वाटर, वाटर लेगा। टेक, टेक यानी लेना। इफ़ देयर अगर वहाँ पर हो, कंटेनर्स यानी कि भरने की चीज़ें, आर फिल्ड विथ वाटर, वाटर से भरी हुई, तो वो वाटर इज़ वेरी प्रीशियस, वाटर इज़ लाइफ, वी शुड नॉट वेस्ट इवन 1 ड्रॉप ऑफ इट। वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, तब तक आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।